नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विधानसभा में एक दिन की कार्यशाला का आयोजन हुआ। चर्चा होनी थी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर। यकीनन चर्चा हुई भी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात भी रखी। इसी दौरान कोरोना काल में जनसंख्या बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड के असर पर भी मंथन हुआ। इन सब के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठा तो फिर नेताओं के बयानों ने कानून को धार्मिक रंग देते हुए भी बयान देने शुरू कर दिए। विवादित बयानों के क्रम में मदन दिलावर कहते हैं कि कई लोगों की 4-4 बीवियों से 25-25 लोग पैदा होते हैं, 25-25 बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे में सरकार रोजगार लाए तो कहां से लाए? सभी के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। कांग्रेस के वाजिब अली कहते हैं कि कानून की जरूरत नहीं, जागरूकता से ही काम चल जाएगा। इंद्राज गुर्जर भी कहते हैं कि कानून की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए जरूरी है या नहीं? अगर है तो क्या राजनीतिक वोट बैंक के लिए नेता बयानों में बटे हुए हैं? आज बात इसी मुद्दे पर की क्या है जनसंख्या पर सियासी मंशा। कोविड के दौरान जो जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, वो कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। कोई कानून बना के आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपका पर्सनल आपको परिवार कैसे चलाना चाहिए। 4-4 बीवी रखे हुए 25-25 बच्चे पैदा करेंगे। कानून की बजाय मैं मानता हूं जागरूकता से हो। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि देश की आबादी की हकीकत क्या है। दरअसल साल 1951 में और 51 से 61 के बीच में 21.46% की दर से जनसंख्या बढ़ी थी। अगले 10 साल में 24.8% की दर से, उसके अगले 10 साल में यानी कि 1971 से 1981 के बीच में 24.66% की दर से रफ्तार बढ़ी, जबकि 1981 से 1991 के बीच में 23.87% की रफ्तार से, वहीं 1991 से 2001 के बीच में 21.54% की दर से और 2001 से 2011 के बीच में 17.64% की दर से जनसंख्या बढ़ी थी, जिसमें हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं वो सब शामिल थे। यानी 1981 के बाद से अभी तक 7% जनसंख्या बढ़ोतरी की दर धीमी पड़ चुकी है। इतनी दर में कमी आ चुकी है और जनसंख्या की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं भारत में हिंदू और मुस्लिम आबादी की जनसंख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार क्या है। 1991 में देश में 30 करोड़ 35 लाख हिंदू थे, जबकि 3 करोड़ 54 लाख मुसलमान थे। 1961 में 36 करोड़ 65 लाख हिंदू थे, 4 करोड़ 69 लाख मुस्लिम थे। 1971 में 45 करोड़ के आसपास हिंदू थे और 6 करोड़ 14 लाख मुसलमान थे। 1981 में 56 करोड़ 24 लाख हिंदू और 8 करोड़ 3 लाख मुसलमान थे। 1991 में 69 करोड़ के आसपास हिंदू और 10 करोड़ 67 लाख के आसपास मुसलमान थे। 2001 में 82 करोड़ 76 लाख हिंदू थे और 13 करोड़ 82 लाख मुसलमान थे। 2011 में 96 करोड़ 62 लाख हिंदू और 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम आबादी थी। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि किसकी आबादी कितने फीसद के साथ बढ़ी है। ये भी हम आपको बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम आबादी में रफ्तार किस तरीके से बढ़ी है या घटी है। 1981 में मुस्लिम आबादी 32.9% की रफ्तार से बढ़ी थी। उससे पीछे की रफ्तार को छोड़ देते हैं, वो कम थी, ये पीक है दरअसल। इसके बाद से 1991 में 29.3% की रफ्तार से बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच में 24.6% की रफ्तार से आबादी बढ़ी है। यानी 1981 से 2011 के बीच में 8% की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है और यह जाहिर है किसी कानून से नहीं, जागरूकता से आई। जबकि हिंदू आबादी 1981 में 22.8% की रफ्तार से बढ़ी, 2011 में 16.8% की रफ्तार से बढ़ी है, यानी 6% की कमी आई। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण धार्मिक आधार पर जरूरी है या फिर राष्ट्रीय आधार पर मंथन के बाद इसको लागू किया जाना चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी।
कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष नारायण राम चौधरी जी, धर्मगुरु स्वामी राघवेंद्र आचार्य, इस्लामिक स्कॉलर और नायब काजी सैयद असगर अली जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। रामलाल शर्मा जी, सवाल यह कि एक बयान आया कि 4-4 बीवियां रखते हैं और उनसे 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, इसका मतलब क्या था? देखिए विजेंद्र जी, ये मुद्दा या किसी जाति और धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। ये मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी कम होंगे, आने वाले समय के अंदर महंगाई की दर भी बढ़ेगी जी। और हमारे पास आज अगर हम आंकड़े उठाकर देखें, वास्तविकता हम गांव की बात करें, गांव के अंदर आज जिस दादा के पास के अंदर 50 बीघा जमीन थी, आज पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते आज पोतों के पास आते होते उनके पास 5 बीघा जमीन रह चुकी है। और अगर ये स्थिति रही तो आने वाले दूसरी पीढ़ी के अंदर हम देखेंगे तो सिर्फ प्लॉट जितना सा जमीन उनके पास बचेगी। पूरे भारत के अंदर हम देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत, इस दूसरे बड़े देश के अंदर पूरी विश्व की पॉपुलेशन का 15% आबादी है वो भारत के पास है, लेकिन पूरी दुनिया का भौगोलिक क्षेत्रफल हम देखें तो 2.5% ही आबादी हमारे पास है। तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और इस चुनौती का समाधान हम नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सर, इस बयान का मतलब क्या था कि 4-4 बीवियां रखते हैं, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं? देखिए, इस बयान का मतलब मदन दिलावर जी की भावना ये थी कि ये मुद्दा किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कि देश के अंदर समान कानून बने, उस कानून का लागू हो और उसकी कानून की पालना स्वेच्छा से अगर कोई लोग करे वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय कानून की कठोरता के आधार के ऊपर की जाए। लेकिन अगर कानून की पालना अगर कोई नहीं कर रहा है तो आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य की बयान देने से ज्यादा बेहतर नहीं सर, केंद्र में तो सरकार है, बहुमत की सरकार है, इस बात की आवश्यकता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए विजेंद्र जी कि भविष्य को हम विरासत के अंदर क्या देकर जाएंगे जी। क्या भविष्य के अंदर विरासत के अंदर हम बच्चों को भुखमरी देके जाएंगे, बेरोजगारी देके जाएंगे या आजीविका का कोई आधार? मेरा सवाल ये है रामलाल शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? केंद्र में सरकार है, बहुमत की सरकार है, अलग कानून भी लेकर आते हैं जिसमें विपक्ष बहस की मांग करता रह जाता है और ध्वनिमत से पास कर दिया जाता है, बहुमत के साथ पास कर दिया जाता है। ले आइए जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखिए, आज पूरे देश के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक संगठन है, कई एनजीओ भी हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। आज वो सब इस बात की मांग उठाने लगे हैं कि ये समय की मांग है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, देश हित की बात है, वर्तमान परिस्थितियों की बात है। आने वाली विरासत के अंदर हम शुद्ध पीने का पानी भी नहीं छोड़ के जाएंगे विजेंद्र जी। आज हमारे सारी बातों पर मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन बयानों के जरिए धार्मिक उन्माद पैदा क्यों करना? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सैयद असगर अली जी 4-4 बीवियां रखते हैं और 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, आपको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष बयान था राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको विजेंद्र जी, ये बड़ी विडंबना की बात है कि ये बड़ी आसानी से बात कह दी जाती है, जबकि इसके निर्णय पर और इसके जो रिजल्ट होंगे उसके ऊपर गौर किया नहीं जाता। देखिए, एक चीज़ मैं आपके सामने रखूं, अगर 100 महिलाएं हैं और 100 पुरुष हैं और एक व्यक्ति एक लेडीज से शादी करता है और इसके विपरीत एक व्यक्ति 4 शादियां करता है, तो 25 मर्द होंगे जो 100 औरतों से शादी कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में 75 मर्द कुंवारे रह जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि वो 25 मर्द जनसंख्या वृद्धि बढ़ाने में कैपेबल होंगे? ये एक सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। 100 लोग 100 से शादी करेंगे, एक से एक, उसके अंदर जनसंख्या बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, या एक से ज्यादा लोग शादियां करते हैं उसमें बढ़ने। 25 लोग 100 महिलाओं से शादी कर लेंगे तो 75 मर्द कुंवारे रह जाएंगे। तो ये तो कोई सिरे से कोई बात ही नहीं है। रही बात इसकी कि ये सब चीज क्यों दी गई, तो देखिए, मैं समझ नहीं पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर मर्द को 4-4 शादियां कर लेनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा। जनसंख्या नियंत्रण का ये बेहतर तरीका? बिल्कुल रह जाएंगे बच्चे। बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पत्नी रखता है तो ये जनसंख्या वृद्धि की दिशा में बेहतरीन कदम होगा रोकने का। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति रख ले, ये सीधा सा सिंपल सा हिसाब मैंने दिया कि अगर 100 लोग 100 महिलाओं से शादी कर लेंगे, इसके विपरीत 25 लोग 100 महिलाओं से शादी करेंगे तो उनके बच्चे कम होंगे। नहीं है कि हर एक इंसान और
हर एक पुरुष या हर एक महिला एक से ही शादी करे और एक बच्चा पैदा करे, देखिए, छोटा परिवार रखे, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? ये एक चीज बताऊं आपको विजेंद्र जी, सब चीज के अलग अलग आंकड़े होते हैं। अगर हमारे यहाँ महिलाओं की और पुरुषों की वृद्धि दर के अंदर समानता है तो ये बात तुम्हारी बहुत सही है, लेकिन जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष कम है, अरे सर, ऐसी कहां स्थिति पर में है मुझे बताइए ना, देखिए कहां हमारे पर है? यहाँ अच्छा, हिंदुस्तान मुझे के एक अंदर प्रदेश बताइए जहां एक दो को छोड़ देते हैं, चलिए हाँ, बाकी बताइए कहां ऐसा है जहां महिला आबादी पुरुषों से ज्यादा है? बताइए हिंदुस्तान जरा। को छोड़कर, हमारे भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ये स्थिति है। हमारे यहाँ भी 1000 पर 916 945 का रेशो है जी, 945 का रेशो है। मैं और वो बड़ा इसलिए कंफ्यूज कि हो गया, मैं हमारे प्रोग्राम ले जाना किसी और दिशा में चाह रहा था, आप लेकर किसी और दिशा में मैं चले तो गए। तथ्य बताऊंगा ना सर, मैं तो तथ्य बताऊंगा। नहीं, मुझे बताइए ना, आप ये कह रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर बैठकर कि हर एक मुस्लिम को 4-4 शादियां करनी चाहिए। बिल्कुल मेरे लफ्ज नहीं है, ये आपके शब्द हैं। यकीनन अब आप आपके लफ्ज हैं सर, नहीं, 4 नहीं, लोग गवाह बैठे हैं। मैं बता रहा हूं ना मेरे क्या शब्द हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण का कौन सा तरीका ढूंढ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट है सर, फैक्ट ये है। कहां लिखा है सर? ये तथ्य कहां लिखा है? सुनिए मैं बताऊं आपकी आपको। दिमागी उपज के नहीं, अलावा नहीं, ये कहां दिमागी- लिखा है ये अरे सर बताइए। मेरी बात सुनिए, इल्जाम लगाने से पहले बात सुनिए सर बताइए ना कहां मैं लिखा बता है रहा ये? हूं, मैं बता रहा हूं। मनुस्मृति और महाभारत के अंदर श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसे 4 पत्नियां रखनी चाहिए, और जो क्षत्रिय है उसे 3 पत्नियां रखनी चाहिए, और जो वैश्य है उसे 2 पत्नियां रखनी चाहिए, और जो शूद्र है उसे 1 पत्नी रखनी चाहिए। आप बात सुन लीजिए। में कहां से आ गए? आप जो कहेंगे ये वो एक और बात नहीं लॉजिक कहूंगा। सर, इसीलिए इस्लाम नहीं भी मुझे कहता है। बताइए ना मनुस्मृति सर, का ऐसा है, नहीं महाभारत का चलता है। है। मनुस्मृति में बताइए कि भीष्म पितामह कहां से आ गए? महाभारत का भी नाम लिया है मैंने, महाभारत का नाम लिया है, विश्व मनुस्मृति का नाम लिया है, महाभारत का नाम लिया छोड़िए है। सर, मैं इस पुराण डिबेट का को भी इस लिया है। आगे नहीं ले जा ज्ञान का अभाव है सर, ज्ञान का अभाव है। प्लीज सर देखिए, पूरी नहीं चीजों की जानकारी नहीं या है। तो बात ही ज्ञान की करते हैं, नहीं या तो बात ही असगर ज्ञान अली की जी करते ऐसे हैं। नहीं होता है तथ्यों पे बात सर, नहीं करते होता हैं। है। तथ्यों पे बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक रुकिए, एक मिनट राघवन जी। अली असगर जी कहिए कि मैं अपने बच्चे की 4 शादियां करूंगा, मैं कहिए जरा। नहीं, आप नहीं, कहिए जरा। आप बात ही उल्टी कर रहे हैं। मैं जो कहना बात चाह कर रहा रहे हैं सर हूं आप? आप उस बात को समझें। मैं जो कहना चाह रहा हूं बात को, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? ये जायज है क्या? आप सुन लीजिए, जायज तो फिर महाभारत में क्यों है? जायज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जायज के अरे लिए तो सर अलग अलग होते हैं। आज का वो दौर है जो महाभारत का दौर है, जायज है। आज का वो दौर है सर। मेरी बात सुनो। आप मुझे एक बात बताइए, रुकिए सर प्लीज। अली असगर जी मुझे बताइए, मुस्लिम आबादी के अंदर बेरोजगारी कितनी है? मुझे अरे बताइए सर, मुस्लिम आप आबादी पूरे के भारत में अंदर बेरोजगारी, शिक्षा मेरी का बात तो स्तर सुनो। क्या है जरा बताइए। पूरे भारत में बेरोजगारी, बात पहले सुन लीजिए, बात तसल्ली से सुन लीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके निर्णायक दौर में पहुंच जाऊं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि कुरान ने कहा कि आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 दो करें, विकल्प दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं तुम आपको 2 इंसाफ नहीं विकल्प कर दे रहा सकते हूं तो अली एक ही असगर करें। जी। नहीं, मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। आपकी अतः जानकारी के बाद अली असगर जी, आपकी अतः जानकारी के बाद मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। पहला ये कि हर एक इंसान एक महिला से शादी करे, एक बच्चा पैदा करे, उसकी अच्छे से परवरिश करे। देखिए सर, एक चीज जनसंख्या बताऊं। नियंत्रण। ठीक है, दूसरा, मैं बताऊं, आपकी जनसंख्या जानकारी के नियंत्रण हिसाब के- से हर आदमी 4 से 4 बीवियां रखे और 75 को छोड़ दिया जाए उस चक्कर में, और उससे जनसंख्या नियंत्रण होगा। नहीं, बेहतर विकल्प क्या है? ये मैंने सिर्फ इन 2 में से एक को चुनिए सर। बेहतर विकल्प क्या है? मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन 2 में से सिर्फ एक को चुनिए। बेहतर विकल्प क्या है? अगर हम छोड़ ये- दीजिए सर, नहीं चुन सकते, छोड़ अगर दीजिए। हम ये चाहते हैं, ये विजेंद्र जी वापस वही कहने की कोशिश हम कर ये रहे चाहते हैं कि हैं एक आदमी 5-5 शादी करे। राघवेंद्र जी, आप मुझसे नहीं, सवाल आपने क्या है? एक और मुझे बढ़ा जवाब दी, वो देने 4 पर थे, आप 5 पर आ गए। गुरुजी, आप मुझे- देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी, मुझसे सवाल क्या है? मुझे जवाब देने दो। आपके नहीं, टन मुझे पे आप बोलना, 2 में से आपके विकल्प टन चुन पे आप लीजिए। बोलना, ये आपके है- टन पे आप बोलना। असगर जी, मुझे इस डिबेट को आगे लेके जाना है सर, देखो, प्लीज। ये मैंने कह आपको रहा 2 हूं। विकल्प दिए हैं। आंसर तो दूंगा। मैंने आपको 2 विकल्प दिए, एक को चुनिए सिर्फ। सिर्फ एक को चुनिए। मैं आंसर तो हम हर ये आदमी 4 बीवियां रखे या एक आदमी एक बीवी रखे और एक बच्चा पैदा करे। मैं एक विकल्प चुनिए सर। एक चीज बता रहा हूं मैं विकल्प आपको। चुनने के लिए हम चाहता चाहते हूं, हैं- विकल्प आप- चुनिए। आप मत क्या बोलो, कहता हूं, आप मत वर्तमान? बोलो। आप विजेंद्र जी बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि घंटाघर तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचे। हमें घंटाघर तक पहुंचने के सारे संसाधन बंद करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण हो, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए सारे रास्ते अपनाने मैंने पड़ेंगे। 2 ऑप्शन आपको उसका बताए एक ना सर, रास्ता मैंने बताइए ना। बताया। ये ऑप्शन कोई में बात रास्ता नहीं नहीं छोड़ है। दीजिए। दूसरा आरसी रास्ता चौधरी है जी, शिक्षा। सर रुक जाइए। दूसरा आरसी रास्ता चौधरी है जी, शिक्षा। जहां क्या पर गरीबी है, जनसंख्या वहां नियंत्रण को तो हिंदुओं के भी हमेशा ज्यादा हर कोई ये बच्चे मानेगा पैदा कि होते वो हैं। देश के जहां लिए गरीबी जरूरी है, है, वहां क्योंकि हिंदुओं सर के भी ज्यादा रिसोर्सेज बच्चे को पैदा बढ़ाया होते हैं। नहीं जा उठा के सकता। देख लीजिए आप, जनसंख्या उठा को के देख कंट्रोल लीजिए। करना पड़ेगा। आसाम को आपको उठा के लगता है देख कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो? सर मैं ये कह रहा हूं आरसी कि जहां चौधरी जी, पर- सर रुक जाइए प्लीज, सब रुक जाइए। आरसी चौधरी जी, विजेंद्र जी, मैं सोच रहा हूं कि आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी है और आपने जो आंकड़ों की जो बात आपने
ओपनिंग नोट पे कही उनकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने आंकड़े दिखाए उन दोनों ही के अंदर आपने ये दिखाया कि 1981 के बाद में जो पॉपुलेशन है उसकी जो वृद्धि की दर है वो लगातार गिर रही है। मैं उसके साथ में थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि 1950 में फर्टिलिटी जो रेट थी, TFR जो थी वो 6 थी, आज वो TFR घट के 2.1 होगी। ये जो TFR है ये बताती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेगनेंट पे आती है। हम जब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जापान में 28% आबादी 65 साल से अबव है और दुनिया के अंदर जर्मनी है, ग्रीस है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, यहाँ पे बूढ़ी आबादी चुनौती है। और हमारे इस देश के अंदर युवाओं की आबादी को ना सिर्फ राजनीतिक दल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी। निश्चित रूप से इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो युवा आबादी है। युवा आबादी इस देश के निर्माण में कैसे भूमिका निभाए ये सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से चाइना हमारे साथ में जनसंख्या के तौर पे कंपटीशन पे है, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना, लगभग 10 गुना ज्यादा है। वो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े? क्योंकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, काम मिले और भागीदारी मिले। हम नहीं चाहते मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, सब पर एक तरीके से लागू किया जाए, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आरसी चौधरी जी। मैं आपसे यही गुजारिश की कि हिंदुस्तान की जो TFR है 2020 की जो TFR है वो 2.1% है। ये पॉपुलेशन को स्टेगनेट करती है, ना बढ़ाती है ना घटाती है। लेकिन अगर इसमें भी रहेंगे तो 2030 के बाद में हिंदुस्तान ओल्ड एज की तरफ जाएगा। आज 65 जो एज है वो 6% आबादी है। कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अब आप अगर क्या चीजें कहना चाहते हैं कि भाई पूछना चाह रहा हूं, आप सर। सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति पे आप सदैव ये कहेंगे कि तुझे क्या पहनना, क्या खाना, कितने बच्चा पैदा करना, शादी करनी या नहीं करनी, इस पे कानून लाए या उसमें नहीं लाए, ये हिंदुस्तान के लोगों की आजादी का हक है। आप पॉपुलेशन हिंदुस्तान को मतलब ये हर किसी को आजादी होनी चाहिए कि अगर वो 20 बच्चे पैदा करना चाहे तो कर सके, आप ये कह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं ना सर? मैं ये चाहता हूँ अरे नसबंदी क्यों चालू की इंदिरा गांधी ने, ये भी तो बता दो आरसी चौधरी जी। ये बिल्कुल सही सवाल है, बताइए ना। रामलाल जी ने सवाल उठाया कि नसबंदी शुरू की गई, क्यों की गई थी? अब बताइए क्यों की थी नसबंदी अगर आज कानून की जरूरत नहीं है? संजय गांधी जी ने क्या शुरू किया? जी बता देता हूं, बताइए ना सर, प्लीज बताइए। आपने ग्राफ दिखाया, मैंने तो दिखाया नहीं। 1981 का ग्राफ आपने दिखाया, उसके बाद में डिक्लाइनेशन हो रहा है। आज हम उस स्तर पे आ गए जहां पे पॉपुलेशन स्टेगनेंट है। हिंदुस्तान की आबादी बूढ़ी आबादी में तब्दील ना हो जाए। हिंदुस्तान युवा भारत है, इस युवा भारत की जो सामर्थ्य है उसका कैसे प्रयोग हो? युवा भारत जो है वो देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े? जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात, जनसंख्या के ऊपर रोक लगाने की बात नहीं करेगी कोई। जनसंख्या सीधा सीधा भाई या तो हाँ होता है या ना होता है, या तो आप समर्थन में है या नहीं है। ये आपके पास में 2 ऑप्शन, लेकिन मेरे पास में तीसरा ऑप्शन है जी। आपके पास में 2 ऑप्शन है, मेरे पास में तीसरा ऑप्शन है। हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ी है, ये आबादी की ग्रोथ रेट गिरी है जी। लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा जी, लोगों की अर्निंग का सोर्स बढ़ेगा। जरूरत नहीं है इसका मतलब यही हुआ ना सर? तो अगर ये जरूरी ये है कि वो बढ़ाएं, ठीक है, वो बढ़ाएं, जरूरी ये है कि वो बढ़ाएं, वो बनाएं देश को। ठीक है राघवेंद्र आचार्य जी, क्योंकि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, युवाओं का देश है, लेकिन संसाधन सीमित है। मेरा सवाल यह है कि इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि राष्ट्रीय हित में जो भी हो आप कीजिए, सबको साथ लेकर चलिए और सबके साथ लेकर जो फैसला हो रहा है उसको लागू कीजिए। बिल्कुल, समाज को बांटना क्यों बयानों के जरिए? बिल्कुल, देखिए ये जो भी ऐसी ओछी मानसिकता का प्रतीक है कि गलत एक ही आदमी ऐसी ऐसी बात जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या नहीं, आज देश में उसकी सख्त आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून समान दृष्टि से सभी धर्मों के लिए बराबर लागू होना चाहिए। ये नहीं किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के को टारगेट करके ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए ये कानून बनाया जाए। कानून बनाया जाए पूरे देश में, प्रत्येक व्यक्ति पे ये लागू हो। ये नहीं है कि साहब किसी धर्म विशेष को आप माथे में टारगेट कर रहे हो या विशेष धर्म के लिए बना रहे हो। आपको सभी धर्मों को समान ध्यान में रखते हुए, सभी धर्मावलंबी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लगाना चाहिए। और जिस प्रकार से जागरूकता आई है, अभी आरसी चौधरी जी कह रहे थे, ये वास्तव में ये सत्य है। आने वाले समय में, अभी पिछले 20 साल का अगर समय देखते विजेंद्र जी, तो आप किसी भी घर में उठा के देख लिए, 2 से संतान, तीसरी संतान आज के टाइम में नहीं है। ये पिछला समय था जब 80 के पिछला जो दौर था उस टाइम जरूर। आज आदित्यनाथ जी के कितने भाई बहन हैं, पर नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन हैं,
आज सबके परिवारों में उस टाइम हुआ करते थे 7-7, 8-8 भाई तो ऑर्डिनरी होते थे, लेकिन आज अगर इस पीढ़ी में देखा जाए 10 से 20 साल वाले पिछले दौर में, तो एक एक आदमी को ऑर्डिनरी देखते हैं तो 2 से तीसरी संतान मुश्किल से होती है, बाकी 2 संतान होती है। इसलिए अब समस्या ये आ रही है, आज हमारे सामने मंदिर में जब लोग बाग आते हैं मेरे सामने, तो सवाल ये करते हैं, कई बार आदमी के 2 ही संतान है, एक लड़की है एक लड़का है, बच्ची की हो गई शादी, बच्चा है छोटा और अचानक एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। उस परिवार पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है कि वो 2 संतान होने की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरी माननी यह है कि कानून के भी कुछ नियम बने, ऐसा नहीं है कि 2 संतान पे इसी हिसाब 2 संतान ही कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में आप अजगर अली जी, आपका तो मानसिकता आप गलत जा रहे हैं। आप तो आज बैठते ही आपने जो ओछी मानसिकता का प्रतीक दिया ना, वो गलत है। देखिए आप जो बोल रहे थे ना, मैं उस पर बार बार, आप महाभारत में द्वापर श्वेता में चले गए, आप द्वापर त्रेता युग में चले गए, आज वर्तमान की स्थिति देखिए। सम्मानित विचार है, मैं आपके विचार का सम्मान करता हूं, लेकिन सुनिए, आप एक चीज देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा कि बच्चे बढ़ाइए, साक्षी महाराज ने कहा कि बच्चे पैदा कीजिए। अरे भागवत जी ने कहा, अरे हम बात ये मैं बता देता हूं, अजगर अली जी आप सुनते नहीं जी ने कहा अजगर अली जी पैदा कीजिए, मैं बात कर रहा हूं ना, उस चीज को समझाता हुआ ला रहा हूं कि बच्चे पैदा कीजिए। अरे सर, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। अरे अजगर अली जी हमारी भी सुन लो, आपकी बोलोगे तो हमारी कभी सुनोगे। उनके भी विचार सामने हैं। ये अजगर अली जी मुद्देबाज भटका रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं। अजगर अली जी आप मुद्दे को मत भटकाइए। अजगर अली जी बात रुक रहे हैं। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि देश को ये पता चले कि क्या वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या नहीं है, और अगर जरूरत है तो उसको लागू किया जाए। बेवजह की बयानबाजी क्यों की जाती? देखिए, बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या वाकई में देश के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए और बेवजह के बयानों से बचा जाए। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष नारायण राम चौधरी जी। नारायण राम जी, देखिए, बयानों को छोड़ देते हैं एक वक्त के लिए, क्योंकि नेता अपनी सियासत के हिसाब से अपने ध्रुवीकरण, अपने वोट बैंक को देखते हुए बयान देते हैं। सवाल यह है कि क्या जनसंख्या कानून की जरूरत है, या जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही दिखाया कि धीरे धीरे जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कम हो रही है, तो उसी को रहने दिया जाए, एक वक्त के बाद वो कंट्रोल में होगी। आपको क्या बेहतर लगता है? देखिए, जनसंख्या एक विषय बहुत संवेदनशील विषय है। इसको ऐसे राजनीतिक रंग दे दें या धार्मिक रंग दे दें तो ये एक राष्ट्र का बहुत बड़ा हम नुकसान कर बैठेंगे। मैं पूछ रहा हूं ना सर, क्यों जरूरी है, बताइए। क्योंकि आज इस राष्ट्र के अंदर जितने अपने रिसोर्स है, अभी रामलाल जी बोल रहे थे, और ये सारे ये नहीं, रामलाल जी नहीं, हम जब जनता में जाते हैं तो जनता की एक भावना है कि अब तो ये बहुत हो चुका। जहाँ कोरोना में देखो आप, एक अपन ऑक्सीजन के लिए तड़प मरे, अपन पोल्यूशन देख लीजिए कि आज देश के अंदर प्रदूषण किस गति से बढ़ रहे हैं कि दिल्ली जैसों को तो गाड़ियों वैसे चलानी पड़ रही है। और आज बेरोजगार की स्थिति देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर 15 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारा पहला काम होना चाहिए कि उनको हम रोजगार दें। मतलब आप ये कह रहे हैं जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता ये मान रही है कि देश की आबादी बहुत ज्यादा हो गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, 22 दिसंबर 2019 से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो हमने मानसरोवर में बहुत बड़ी एक सभा की थी और जनता बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और जनता ने ये कहा कि नहीं, अब जरूरी हो गया, बहुत हो गया, कहीं तो हम स्टॉप करें जी। और ये तो वोट बैंक कानून की जरूरत का, अगर जनता इतनी जागरूक हो गई, उनको लग गया है कि बहुत ज्यादा हो गया, अब कंट्रोल करने की जरूरत है, अभियान चला रहे हैं, कंट्रोल कर लेगी। नहीं, अभी हम अभियान चला रहे हैं कि जनता इसमें कितनी जागरूक है, व्यक्तिगत आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि क्या जनसंख्या कानून की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है, बहुत जरूरत है सर, बहुत ही अति आवश्यक है कि हमारे संसाधन घट रहे हैं। जिस तरह से आज हमारा किसान बेरोजगार, खेत जो समान रूप से कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ये यथार्थ है कि हम आज धार्मिक रूप से असंतुलन भी हो रहा है हमारा देश में। आज अगर हम ये देखें, स्थिति ये नहीं है कि हिंदू समाज ने तो अपने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मकसद ये थोड़ी ना है कि धार्मिक संतुलन बैठाना है। ये भी जरूरी है। क्यों? अगर हम धार्मिक असंतुलित हो गए इस राष्ट्र में तो लोकतंत्र नहीं बचेगा।
अभी जहां तक बढ़ रहा है स्थिति कि आज मैं हिंदू समाज की बात करूं, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं तो हिंदू समाज में भी मैं काम तो कर रहा आपसे ये हूं। पूछ रहा हूं, अगर अभी हिंदू 60% है, मुस्लिम 19-20% है, तो आप ये संतुलित मानते हैं? मैं आपको अगर बताऊं, मुस्लिम 42% हो गया, हिंदू 54% हो गया, तो असंतुलन हो जाएगा। नहीं, सुनो आप, आज पाकिस्तान और भारत का जब हमारा बंटवारा हुआ तो धार्मिक आधार पर हुआ था, और जितने हिंदू पाकिस्तान के अंदर थे और जितने मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर थे, उन दोनों की स्थिति आप देख लीजिए कि वहां हिंदू कितने हैं और यहाँ मुस्लिम कितने हैं। जी, तो ये जो धार्मिक उस आधार पर हम अपने देश के भविष्य को तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नहीं, हमें उस आधार हमें पे तय कहीं करें। प्रेरणा तो लेनी पड़ेगी ना। क्या ये पाकिस्तान से हम प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने क्या किया? हिंदू के मिथिलेश अंदर जामिनी जी, देखो सुनो, सर, जनसंख्या नियंत्रण देश की मांग है या सियासी तौर पर एक बार फिर से छोड़ा गया वो शगुफा जो ध्रुवीकरण की तरफ लेकर जाता है? देखिए, यूपी में जो इत्र की सियासत हो रही है उसके जोड़कर अगर हम देखें तो ये एक सियासी चाल है जो मदन दिलावर के द्वारा राजस्थान की धरा से चलाई गई है, जिसकी हवा पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। क्योंकि जो कांग्रेस एक मास्टर कार्ड खेल रही है हिंदू और हिंदुत्ववादी का, जो राहुल गांधी जयपुर की धरा से ही छोड़ के गए थे, तो उसकी काट को ढूंढने के लिए बीजेपी का एक थिंक टैंक काम करता है, और बीजेपी के थिंक टैंक ने आज बहुत ही चतुराई के साथ, जो मदन दिलावर ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, और ये आज उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका निर्वहन कर दी, जिससे यूपी में कहीं ना कहीं जो जाति से उठकर बीजेपी को हिंदू बनाना है, उस चाल को कहीं ना कहीं आज राजस्थान की विधानसभा से हवा दे दी गई है। और उसके बाद में जो कांग्रेस की तरफ से बयान दिलाया गया वो वाजिब अली से दिलाया गया, वो भी भाजपा के लिए मुफीद है, क्योंकि भाजपा यही चाहती थी कि जो बसपा से आए हुए कांग्रेस में शामिल हुए विधायक, उन्होंने इस सियासी रंग को और चटक दे दी है, और इससे भाजपा को कहीं न कहीं फायदा हुआ है, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि ये पूरी तरह वोट पोलराइज हो जाए, और उसमें आज भाजपा कामयाब हो गई है। राजस्थान में भी आज दो चीजें खेली गई। अब ये कह रहे हैं कि मदन दिलावर के बयान से बीजेपी कामयाब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वोट पोलराइज हो गए एक विधायक के बयान से। एक विधायक के बयान से नहीं, बीजेपी में एक थिंक टैंक चलता है, पूरा मूवमेंट चलता है, सोशल टीम बैठी, आज आईटी खोल के देखिए आप पूरा रंग दे दिया है। दूसरा रंग देना शुरू कर दिया है आज चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में जो ही अलाउद्दीन खिलजी के बयान चल रहे हैं, उसका विरोध करना सांसद सीपी जोशी ने शुरू कर दिया। कल रात से ही शुरू हो गया, कल रात से शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर जो बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्ववादी पर जो बयान दे रही थी कि हिंदू का मतलब जो रामायण काल में भी हिंदू शब्द नहीं था हुमायूं के टाइम, ये एक बीजेपी द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है, वो कहीं बीजेपी की धार कहीं भौतरी नहीं पड़ जाए, उसको देखते हुए बड़ा प्लान किया गया। ठीक है, अब कम शब्दों में आपसे बात चाहूंगा रामलाल शर्मा जी, दरअसल देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, देश में सत्ता में कैसे बने रहे इसलिए सोच रहे हैं, और इसलिए सारे नवाचार करने की सोच रहे हैं। नवाचार होंगे या नहीं होंगे, बस जनता तक पहुंचाना है कि हम सोच रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो बात करते हैं वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, वर्तमान परिस्थितियों की बात करते हैं। अब उसने परिस्थितियों के अंदर किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इसका चिंतन तो कांग्रेस पार्टी करती है। हमें इसके चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हम यथार्थ के अंदर जीने वाले लोग हैं, यथार्थ की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस समय देश की बहुत नीड आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन लाने से रोक कौन रहा है, नाम बताइए। क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने में भी रामलाल शर्मा जी, बहुमत की सरकार है आपकी, लाने से रोक कौन रहा है? नहीं, आवश्यकता इस बात की है कि आज बुद्धिजीवी वर्ग भी इसकी चर्चा करने लग गए, और आज समय की मांग है कि आने वाले समय के अंदर समाज के द्वारा ये मांग उसके प्रज्वलित होगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बहुमत की सरकार है, लाने से रोक कौन रहा है अगर ये राष्ट्र के लिए जरूरी और बीजेपी राष्ट्र हित में काम करती है, रूप से कठोर फैसले लेती है? विजेंद्र जी, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के आम अंतरात्मा की आवाज है, और इस अंतरात्मा की आवाज किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ आवाज इस बात की है कि मिथिलेश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मिथिलेश जामिनी जी, देखिए रामलाल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि संजय गांधी जी के बेटे आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी आपके साथ जुड़ी हुई है, और संजय गांधी का सपना था कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। आपकी सरकार को बने 7 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो संजय गांधी को क्या सच्ची श्रद्धांजलि बीजेपी ये देगी कि वो इस कानून को लागू करे? वो समान नागरिक संहिता की पैरवी करते थे संजय गांधी, और जनसंख्या नियंत्रण की भी। तो आज मौका है, क्योंकि उनके पुत्र और उनकी पत्नी दोनों भाजपा के साथ खड़े हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए क्या भाजपा लोकसभा में ऐसा बिल लाएगी या नहीं लाएगी?
भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक मुद्दों को, जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जो शुरू से लेकर हम अब तक चल रहे थे, उन सारे वैचारिक मुद्दों को एक के बाद एक समाधान हम करेंगे। और आपने इतिहास के अंदर देखा होगा, मिथिलेश जामिनी जी के सवाल को थोड़ा आसान कर देता हूँ। सीधा सीधा पूछना चाह रही है कि बीजेपी, रामलाल जी वो सीधा सीधा पूछना चाह रहे हैं मिथिलेश जी कि बीजेपी संजय गांधी को अपना कब बना रही है? इसमें हम इन जिस तरीके से आरसी चौधरी जी और जिस तरीके से अन्य पैनल में बैठे हुए वक्ता करने काटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश की आवश्यकता है, सीधा सवाल इस मुद्दे पर संजय गांधी को बीजेपी अपना कब बनाएगी? वरुण गांधी भी विजेंद्र जी जी विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा कह चुके हैं कि हमारे वैचारिक मुद्दे को हम कभी नहीं छोड़ेंगे और वैचारिक मुद्दों के एक के बाद एक समाधान हम करते आ रहे हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि बिना किसी भेदभाव के, जाति और धर्म के भेदभाव के, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और आने वाले समय के अंदर देश की मांग को रोक कौन रहा है सर? सरकार बहुमत में है, ले आइए। बिल्कुल, लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। असगर अली जी, असगर अली, इसमें क्या गलत है? अगर देश की जनसंख्या कंट्रोल होती है, सीमित संसाधन लंबे वक्त तक चलते हैं और जनसंख्या अगर कंट्रोल होगी तो उनको रोजगार देना, उनको शिक्षा देना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये सभी तो बेहतर होंगे ना सर? देखिए सर, एक चीज़ समझ लीजिए कि हम भारत को विश्व नरेश पथ पर पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी जो सच्ची ताकत होगी वो इंसान होते हैं। और इंसान जो पैदा होता है वो ईश्वर के आदेश से होता है। और हम लोग तो पैदा हो गए और हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे दूसरे लोग दुनिया में नहीं आने चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये हम सोचते हैं, ये हमारा प्लान होता है। दूसरी चीज़ ये कि NFHS जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका 2015-16 का जो सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या वृद्धि में कमी आ रही है, खासकर मुस्लिम की जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी से घट रहा है। और 2015-16 का ये जो NFHS का सर्वे है, सर्वे नंबर 4, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती भी रही तो 2050 तक 1 अरब 31 करोड़ अगर हिंदू होंगे तो 30 करोड़ के लगभग मुस्लिम होंगे और 3 करोड़ के लगभग ईसाई होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये डराते हैं कि मुस्लिम योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, तो वो इस सर्वे को देख लें। जनसंख्या नियंत्रण रही बात ये जरूरी है या नहीं है सर? रही बात ये कि हमारे रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल होने की वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कीजिए, शिक्षा का प्रसार कीजिए। जहां शिक्षित मुस्लिम है वहां बच्चे कम हैं और ये आम है, आम कायदा यह है कि जो गरीब है, वो हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, उसके बच्चे ज्यादा होंगे और जो संपन्न है उसके बच्चे और कम होंगे और जो ज्यादा अधिक संपन्न है उनके बच्चे और भी कम होंगे। जागरूकता से काम, जागरूकता से होना चाहिए काम, जागरूकता से हो, शिक्षा को बढ़ाए। ठीक है। आरसी चौधरी जी, नसबंदी एक दौर में कांग्रेस ने कराई, पकड़ कर कराई, जिनकी नहीं होनी चाहिए थी उनकी भी करा दी, चलो कोई बात नहीं। उस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई, पुरजोर तरीके से हुई। जरा सोचिए अगर उस वक्त ये कानून लागू हो गया होता, आप ये कह रहे हैं कि आज की अगर मनमोहन सिंह की सरकार जो रही उसमें इस कानून को वापस ले लिया जाता, आप ये कह रहे हैं? विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 1921 के आंकड़े आपने दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसकी करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जो 4-4 बीबी रखते हैं, 25-25 बच्चे करते हैं, वो किसका करना चाहते हैं? जो जनसंख्या समाधान के नेता हैं, जिनका ब्रांड वही है, कलर दूसरा है, ये उसी ब्रांड के व्यक्ति हैं। ये करें धर्म का संतुलन करना है, इसलिए हमें जनसंख्या चाहिए। इस देश के अंदर युवा जो है, युवा की जो शक्ति है, जो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार, राष्ट्र का निर्माण, MSP, जो MSP जो लोग हैं उन पे ये मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये विभाजनकारी लोग हैं, ये विभाजन के आधार पे ही पैदा हुए हैं। और इस देश के अंदर आज वो इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, आज इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। आज उनके पास ये कोई आंकड़ा नहीं है, इनके पास में कोई आंकड़ा नहीं है। ये सावरकर की संतान है, ये सावरकर की संतानें यही चाहती है, ये सावरकर की संतानें यही चाहती है, ये सावरकर की संतानें यही चाहती है। सावरकर की संतानों ने किया, सावरकर की संतानों ने किया इस देश का विभाजन, एक जिन्ना ने किया, एक सावरकर की संतानों ने किया, 2 अंग्रेजों के मुखबिरों ने किया, अंग्रेजों के मुखबिरों ने किया। इस देश में तुम्हारा क्या योगदान है? देश में तुम्हारा क्या योगदान है? आज राष्ट्रवादी शक्ति से माफी मांगने वाले लोग अंग्रेजों ने जनसंख्या कंट्रोल की बात कर रहे हैं। आरसी चौधरी,
आप आरसी देश चौधरी के जी, युवा के लिए रोजगार चाहिए। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, क्या कांग्रेस के अंदर गलत स्क्रिप्ट मैं पढ़ने की किसी आदत धर्म है निषेध सर? की बात नहीं मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं तो जनसंख्या कह रहा हूं नियंत्रण पर। कानून सभी धर्मों आरसी के लागू चौधरी होने जी, चाहिए। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण पर। मैं यही पूछ रहा हूँ बार बार, क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, या उसको लग रहा है कि नहीं वैसे ही ग्रोथ रेट कम है, जागरूकता से काम चल जाएगा? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है उसके लिए उसके होते हुए कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो स्टेगनेंट है। हमारी लिए चुनौती ये है कि हमारा देश बूढ़ी जो वर्ग देश है उसमें ना चला जाए। जो युवा शक्ति है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। समय की इसलिए युवाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो सबसे जनसंख्या नियंत्रण जाने दीजिए, जनसंख्या को ब्रेक करने की बात थोड़ी कर रहे हैं। जो आप आबादी के अंदर बता रहे हैं, हमारी मांग है के बाद में गिर रही है कि इस देश के अंदर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और जो इसकी पालना नहीं करते उनको 10 साल की सजा होनी चाहिए। कानून की जरूरत नहीं है, यही ना विजेंद्र जी? मैं कह रहा हूं 1981 के बाद में लगातार घट रही है। सर वो तो कानून से दे घटी है? चुका कानून से घटी है क्या? मैं दे कानून चुका से ना घटी है सर, क्या? मैं कानून पूछ से रहा हूं घटी ना। है क्या? कानून से तो घटी है कहिए क्या? ना कानून की तो जरूरत मैं नहीं है। ये फिर यही बताइए ना, ये तो आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। 5 मंत्री कह चुके हैं। घुमा घुमा कर बात करने से ज्यादा बेहतर होता है एक स्पष्ट संदेश जाए, जनता के बीच में विजन जाए। या तो जरूरत है या जागरूकता से काम चल जाएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। सर क्यों कहने से बचते हैं पॉलिटिशियन सीधे तौर पर? विजेंद्र जी, देखिए विजेंद्र जी, जो पॉलिटिशियन है उन्हें अपने वोट की बहुत चिंता होती है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में रामायण में कह के भय बिन होई न प्रीतन होई, ये तुलसीदास जी कह के गए। इस देश में केवल जागरूकता से जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा सकता, और जो रिसोर्सेज हैं वो तेजी से घटते जा रहे हैं। हालात इतने नाजुक है, भाजपा और कांग्रेस इससे ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। किसी का बच्चा, जवान बच्चा, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, एक बच्चा एग्जाम देने जाता है और चोमू में मर जाता है एक्सीडेंट में। आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। 14 लाख 5,000 पोस्ट निकलती है वीडियो की, 14 लाख एग्जाम देते हैं। रीट की 31,000 पोस्ट निकलती है, 21 लाख लोग बोर्ड उसका एग्जाम देते हैं। तो ये जो हालात है इस मुल्क के, ये कह रहे हैं जवान की हालात क्या है? जवान बेरोजगार है, जवान तरस रहा है। उसके लिए दोनों पार्टियों को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है। भूल जाइए राजनीति, भूल जाइए वोट। इस देश को अगर चाइना जैसी महाशक्ति बनाना है तो चाइना को फॉलो करना पड़ेगा और एक बच्चे की नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश वाकई खंड खंड हो जाएगा। देखिए 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, वो सेकुलर था, आज मॉडर्न राष्ट्र हो गया। एक मिनट सुनिए, एक बच्चे की नीति की बहुत ही खतरनाक है, 2 बच्चे की नीति लागू होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं किया जा सकता है। और सुनो, हमारी मांग है, हमारी मांग है, नहीं हमारी एक मिनट, हमारी मांग एक मिनट, हमारी मांग है 2 बच्चों की नीति लागू हो, सभी धर्म और समुदाय पे समान रूप से लागू हो, और इसका कानून आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा। फाइनल कमेंट, इसकी अवहेलना करने वालों को 10 साल की सजा हो और वोट अधिकार खत्म हो। पूरा कानून ही बना दिया आपने तो यहाँ वोट अधिकार खत्म हो, हमारी मांग है। कानून ही बना कर रख दिया। ठीक है, देखिए विजेंद्र जी, खुद पैदा हो गए, दूसरों को पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। समझिए, देखिए जी, कि समस्या क्या है। जनसंख्या नियंत्रण समस्या ये है, जनसंख्या नियंत्रण उसको हमें ध्यान में देना है। संतान 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसका अपने कहां लेके जा रहे हैं, किस मुद्दे पे? कोई कह रहा है 1 संतान होनी चाहिए, आरएसएस बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 संतान होनी चाहिए, कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं होनी चाहिए जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में आप एक विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज मैं भी एक चीज समझा रहा था आपको, 2 बच्चे होने चाहिए, सबके होने चाहिए। मैं 2 लाइन में समेट रहा हूं। मैंने एक चीज कही, आप सभी धर्मों के लिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं, स्वागत है उसका, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नियम होने चाहिए, जैसे अभी मैंने कहा 2 संतान है किसी घर में, सर वो तो अगर होगा तो होगा ही, ऑप्शंस तो होते ही हैं। जो ऑब्जेक्टिव मैं कह रहा हूं, किसी 2 साल का बच्चा है वो चला गया, उसके बाद बाईलॉज नहीं कर जो सकता। मैं कह रहा हूं, बाईलॉज सबके लिए समान होने चाहिए। कानून की जरूरत नहीं होती। नियम ठीक है, जो सर मेरे पास अब 1 मिनट है सर, प्लीज। सरपंच के चुनाव है, उनमें 2 संतान का नियम कांग्रेस को हटा ली थी। नहीं, वो सही कह रहे हैं। प्लीज, सरपंच का जो 2 बच्चों की नियम है वो 95 क्यों लगा रही कांग्रेस? हटा दें इसको, और वो वोट अधिकार खत्म करो, वोट अधिकार खत्म होना चाहिए। 2 से अधिक बच्चा पैदा हो तो वोट अधिकार रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। इस्लामिक स्कॉलर है हमारे बीच में असगर जी। सर क्योंकि बहुत से लोग आपको फॉलो करते होंगे, विचारधारा को फॉलो करते होंगे,
उनको कहिए कि एक शादी कीजिए, 1 या 2 बच्चे पैदा कीजिए, जितनों को आप अच्छे से अच्छी जिंदगी दे सके। सर, जो तर्क आपने शुरू में दिए, अगर वो फॉलो होने लगे तो फिर बस हो जाएगा जो होना। मैं बताऊं आपको, जनसंख्या वृद्धि रोकना हम सबका लक्ष्य है, हम ये जानते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कुरान ने भी ये बात कही, सभी लोगों को ये संदेश जाएगा कि ठीक है, तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन तुम अगर डर रखते हो, फ़ैन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, तुम्हें यह डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, बैलेंस बिगड़ सकता है, तो फिर तुम फवाहिदा, फिर तुम एक ही शादी करो। और मैं ये समझता हूं कि 1 से ज्यादा लोग यहां पर आप मुझे नहीं गिना सकते कि जिनकी 1 से अधिक पत्नियां हो। इसके अंदर भी रेशो निरंतर हिंदू धर्म में बढ़ा है कि उन्होंने 1 से अधिक पत्नियां रखी है। वो तर्क आपने जो दिया था शुरू में, बस उसी के खिलाफ होना। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर जी, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी, रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, और नारायण जी आपका भी शुक्रिया। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से होनी चाहिए ये सरकार को तय करना है। नमस्कार। कोविड के दौरान जो जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, वो कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं। कोई कानून बना के आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपका पर्सनल, आपको परिवार कैसे चलाना चाहिए। 4-4 बीवी रखे हुए 25-25 बच्चे पैदा करेंगे। कानून की बजाय मैं मानता हूं जागरूकता से हो।